मुख्य अतिथि हैं श्री गोविंद सिंह भंडारी, जो कि भारत एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि है हमारी बहन पूजा आर्या, जिला पंचायत सदस्य। अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व अन्य बाहर से आए हुए सभी लोगों का हार्दिक सम्मान करते हैं। आज यहाँ पर संविधान निर्माता दादा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहे हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है कि इस बार हमने अपने क्षेत्र में अम्बेडकर जयंती मनाने का एक सिस्टम बनाया है। आप लोग इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन के भाई भी दिख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत। शिक्षा से, उनके उद्देश्यों से हम लोगों को मेहनत हुई। आज के मुख्य अतिथि यहाँ पर श्री हरिराम शास्त्री जी हैं, जो बोहली गांव बागेश्वर से आए। श्री गोविंद सिंह भंडारी जी भी आए हैं और बड़े वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। पूजा आर्या जी, जिला पंचायत सदस्य शिवपुरा से, वो भी यहाँ पर हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। श्री नाथ राम जी, विशिष्ट अतिथि कलाटा से, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। राजेंद्र राम जी कलाटा से हैं, उनको भी हम धन्यवाद देंगे। श्री गोपाल राम जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। श्री धीरेन्द्र राम जी हमारे ग्वाड़े से हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेंद्र राम जी पूर्व अध्यापक राजपुर के कॉलेज ITI से हैं, उनको भी हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। गणेश राम जी असिस्टेंट ADC दिल्ली से हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। सुंदर राम जी हैं आर्मी सुविधार, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बसंती देवी जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उनको वो भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आलम सिंह मेहरा जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अच्छे काम करते हैं, इनको भी हम हार्दिक धन्यवाद देंगे। युवा जी हैं, वो भी कार्यकर्ता हैं। मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से अपील करता हूँ, अपने अपने स्थान पर, अपने घरों में सबको अच्छी शिक्षा देने की आपसे कर रही हूँ। मैं अध्यक्ष बोलकर यहीं पर अपनी बाल को बुलाऊँगा। एडवोकेट वही किशोर जी और हमारे जिला पंचायत सदस्य आर्या जी और हमारे बीच आशा कार्यकर्ता जो बहुत कर्मठ श्री बसंती देवी जी और हमारे बुजुर्ग श्री नाथराम जी और हमारे पंडित जी, हम सब उपस्थित हैं। तो हमारे एक पर्व का अवसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाना। ये हम एक बहुत बड़े स्तर पर मनाना चाहिए था, मगर कुछ कारणवश अभी स्टार्ट है। हमारे बीच एक वकील साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको इसमें जो है सभी लोगों ने यहाँ पे अच्छा सहयोग दे करके इसको
अगले साल हम यहाँ पे ये प्रण है कि इसको और भव्य रूप में हम इसको मनाएं। और यहाँ पे जो हमारे अभी बीच में उपस्थित हैं, जो भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के एक सिपाही के रूप में उपस्थित हैं। तो हम जन जागरण करके इसको और भव्य रूप बनाएंगे और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग अपना समय दिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ या अनुरोध करता हूँ कि इस दिवस को हम बड़े स्तर पर मनाएं ताकि सब लोग इस पर सम्मिलित हो सकें। जो नहीं भी जानते हैं उनको भी हम इसमें सम्मिलित करने के लिए पूरी तरह तत्पर रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ हम इसको अगले साल एक भव्य रूप में मनाएंगे। धन्यवाद। आपने संक्षेप में यहाँ पर अपनी सारी बातें रखी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री बालाम निर्माता है, उनकी अब 132वीं जयंती मनाई जा रही है। तो जितने भी उपस्थित लोग हैं हमारे यहाँ पर भाई और बहनें माताएँ, मैं आपका आभारी हूँ। आपने बहुत व्यवस्था किया इस सभा में आने का। तो हम चाहते हैं कहा यहाँ पर मैं उसका समर्थन करता हूँ। जवान गांधी जी ने कहा कि अगले साल कागज के मनाएंगे, मैं भी इसमें सहमत हूँ। अगर हमें इसमें चिंता देने की जरूरत है, बता देने के लिए तैयार है इस मीटिंग को करने के लिए। और नौ लोगों को इसको बुलाना है ताकि इनको पता है कि कोई बताओ अभी तो यहाँ पर सभी लोग आए हैं, नौ को भी नहीं आए। नौ लोगों को पता करना चाहिए कि हम यहाँ और भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब का और जयंती मना रहे हैं। पूरे इलाके में पहुँच होनी चाहिए, इतनी बड़ी आवाज़ है, सबको पता होना चाहिए। और हम इसमें तो खुश हैं। मैं तो कई बार यहाँ से और कई बार जाता हूँ और इस प्रणाली में इसमें एक दिन का हमारा होता है। तो हम सभी लोग इसमें अनुरोध करते हैं कि और जयंती को बड़े भव्य रूप से मनाना है। धन्यवाद आपको। ये अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, तो इस वजह से यहाँ बातचीत कम है। अगली बार हम कोशिश करेंगे सभी लोग इकट्ठा करें और एक साथ एक मंच में बैठे और बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाएं। और इसी बीच में मैं संचालक महोदय को देना चाहूँगा। धन्यवाद। जैसे हमारे वक्ताओं ने कहा इस कार्यक्रम को हमें भव्य रूप देने की आवश्यकता है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया है, संविधान उन्होंने बड़े दिमाग से बनाया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन उनके संविधान बनाने में लगे। तो आज हमारा उनको याद करने का दिन है। हमें बड़े धूमधाम से दिवस को मनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम धन बल से अभी कमज़ोर हैं, थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता भी हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, जिसके लिए जो भी सामान यहाँ पे आता है तो धन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं आशा करूँगा कि थोड़ा आर्थिक रूप से हम समस्त लोग यहाँ पे सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि एक मिशन में कभी दिक्कतें भी आती हैं, सामाजिक आर्थिक कठिनाइयाँ आती रहती हैं। अब एक हमारे पंडित जी ने कहा कि हम अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ से बागेश्वर से आगे कहाँ जाते थे। तो हमारे लिए तो एक बड़ा सौभाग्य का दिन है आज की। उनके मन में जब से वो पैदा हुए बाबा जी के प्रति कितनी निष्ठा थी, तो इसी निष्ठा को कायम रखने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। वक्ता बहुत है, इसलिए मैं बीच को थोड़ा ज़्यादा ध्यान वक्ताओं को देते हुए मैं आग्रह करूँगा श्री आलम सिंह मेहरा जी से, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हर्ष का विषय है। हमारे संविधान के विशेषज्ञ और संविधान के निर्माता हैं हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए यहाँ पर जयंती को मनाने के लिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई जो सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान राजकुमार आर्या जी। और हमेशा जो उस समय के जब शिक्षा का महत्व हुआ करता था, उस समय के
एक शास्त्री के रूप में आज हम सबके बीच में हैं। हरिराम शास्त्री जी जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँचे हैं, मैं अपने कांडा पंचायत की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए। और आप तो एक कौन व्यक्ति हैं, क्योंकि उस समय जब शिक्षा का बहुत वो कम पढ़ाई होती थी, उसके बावजूद भी आपने उच्च शिक्षा लेकर के समाज को एक दिशा देने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में इस क्षेत्र की सम्मानित जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन श्रीमती पूजा आर्या जी, जो हमेशा अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का काम वहाँ जिला पंचायत में करती हैं। ऐसी हमारी एक विद्वान जिला पंचायत की सदस्यता के रूप में बहन पूजा आर्या जी का भी मैं सम्मान करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य भाई जगदीश राम आर्या जी। और इस कार्यक्रम को जो कांडा में ये कार्यक्रम यहाँ नहीं होता था, अम्बेडकर जयंती थोड़ा थोड़ा गाँव में कहीं मनाया जाता था, हम लोग बाकी सब जाते थे या अन्य जगहों पर जाते थे। इसको इसी क्षेत्र में यहाँ पर करने की एक शुरुआत हमारे विद्वान एडवोकेट जो हमारे इस क्षेत्र में एक नवयुवक के तौर पर और विधि कानून की जानकारी देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो यहाँ तक होता है कि कभी कभी लोग तो ये समझते हैं कि अपना घर का वकील है तो वो कागजों का पैसा भी वो खुद खर्च कर देते हैं। तो ऐसे हमारे विद्वान एडवोकेट भाई किशोर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जिस लगन से आप यहाँ पर समाज सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, जनता को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। हमारी बहन यहाँ पर जो शिवपुरा वाड़ी से हैं, बहन भी हमेशा सामाजिक कार्य में आगे रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने बीच में जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमको राजनीति में हमेशा अपना सहयोग दिया और अपना आशीर्वाद देते रहे कि बेटा ऐसा करो, बच्चों ऐसा करो, तो हमको एक शिक्षा देने का काम करते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग नाथराम जी जो हमेशा हम उनको याद करते हैं कि हाँ ये समाज सेवा क्या होती है, इनसे हमको सीखने की आवश्यकता है। हमेशा कहीं भी हो, चाहे छोटे कार्यक्रम हो, कहीं भी हो, आज भी स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा है, उम्र 75-80 साल में पहुंचने वाले हैं, थोड़ा श्वास की परेशानी हो रही है, उसके बावजूद भी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना भाई हम दोनों ITI साथ साथ करे हुए हैं, हमने गणेश भाई ये जो आज तो ये तो बहुत बड़े जगह में पहुँच गए हैं, तो भगवान की कृपा इन पर रही तो बहुत अच्छा इनका हो रहा है, बच्चे भी अच्छा गए हैं सर्विस में। तो अपने सहपाठी के रूप में गणेश भाई भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत है। अपने जमीराम जी हमेशा बस कड़क बोलने वाले हैं, बस लाठी दिखा देते हैं कहीं पर भी, तो ऐसा इनसे भी एक हमको सीख मिलती है कि कैसे हमको जनता के साथ जुड़ना है। तो ऐसे बुजुर्ग हमारे पास यहाँ पर हैं। अपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भाई दीवाराम जी हैं। और जब हम ITI करते थे, हमारे अनुदेशक के रूप में यहाँ पर अभी फोरमैन से वो रिटायरमेंट हुए, प्रिंसिपल साहब से वो रिटायरमेंट हुए, अभी हल्द्वानी में वो अपना वहाँ उनका निवास है। घर भी लगातार अपने घर के प्रति इनका एक भाव रहता है, नहीं तो इनको क्या जरूरत है, अब गाँव छोड़ दिया था, सब कुछ कर दिया, बच्चे सब हुए हैं, अच्छे हैं, उसके बावजूद भी अपने समाज से जुड़े रहते हैं। ऐसे हमारे राजन आर्या जी हमारे बीच में हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्योंकि हमारे गुरु जी भी रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सैनिक के रूप में अभी विगत दिन हमारा कांडा महोत्सव हुआ था, पूरी टीम लेकर के जब हम सैनिकों का यहाँ पर एक जुलूस निकल रहा था, उसमें वो सबसे पहले यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ भागीदारी करने के लिए आए हमारे सूबेदार में साहब ये सुंदर राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जो पूरा एक ज्ञान बांटते रहते हैं लोगों को, और कहीं पर भी पूजा का कार्यक्रम चलता है तो हमारे भगवान राम आर्य जी ये कार्यक्रम करते हैं, आपका स्वागत है। और सैनिक के रूप में और कहीं पर भी इस प्रकार कई दवाई की ज़रूरत पड़ती है, और इनके तो ऐसे तकनीक पता नहीं कैसे ये पैदा कर देते हैं घर में। और यहाँ पर ट्रैक्टर जो हम पहले देखा नहीं करते थे, वो ये पहले ही वो कर देते हैं, और इस प्रकार का कार्यक्रम में चलाते हैं। हमेशा सुख दुख में लोगों के कहीं पर इलाज करना है, कैसे इनका भला हो, ऐसा इनकी वो भावना रहती है। नारायण आर्या जी हमारा छोटा भाई बबलू, ये हमेशा जबकि बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको अभी इतना इसमें वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी सामाजिक कार्य में उसका आने का पूरा प्रयास करता है। मैं ऐसे बच्चे को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए हैं अपना भाई, ये लगातार ये भी अब समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। याचिका लेखक के रूप में हमारे राजनेता भी यहाँ पर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
भारत नंदा। तो मित्रों, ये बड़ी खुशी की बात है। आज हम अब लगाइए उस समय की उस दौर को याद कीजिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कितने विद्वान नहीं थे, किस स्थिति में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई किया और कैसे इन्होंने अपने ज्ञान के बूते पर ये साक्ष्य वो किया अपने को कि इन्हीं की अध्यक्षता में जब संविधान सभा का गठन किया गया, उस संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। अब लगाइए इसमें आप ये हमारे एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज भी इनका संविधान, जो आज हमारा संविधान बना है, इन्हीं के निर्देशन में बना है और किस प्रकार का है। एक ऐसा, हम कितनी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हुए, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हुए, उसके बाद भी हमारा संविधान हम सबको एक करने में सक्षम है। तो ऐसा प्रयास उन्होंने किया और हमारे संविधान को बनाने में आप सबको मालूम है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस संविधान को बनाने में। कितना टाइम लगा, कितने बुद्धिजीवी लोग हैं, ये हमको कभी मनन करना चाहिए कि किस प्रकार इन्होंने हमारे संविधान को बनाया। उसी संविधान के अनुसार आज हम चल रहे हैं, उस संविधान के बाहर कोई नहीं जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे विद्वान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सब के एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हैं और हम सबको एक हमारे ऊपर भावना यह होनी चाहिए कि आज हम हमारे अंबेडकर जयंती है, तो हम सब लोगों को, पूरे समाज को एकजुट होकर के आगे आना चाहिए कि अंबेडकर जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए 14 तारीख को, हमेशा 14 अप्रैल को ये जयंती मनाई जाती है। जो समाज को एक करने में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर वो संविधान इस टाइप से नहीं बना होता तो आज हम कितने समुदाय के लोग हैं, अलग अलग उसमें बटे रहते, लेकिन आज जहाँ पर देश की बात आती है, पूरा समुदाय हम सब एक रहते हैं। तो ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और मैं विशेष रूप से अपने एडवोकेट महीप किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये प्रयास यहाँ पर किया गया और आने वाले समय में होता है। इसमें कोई वो नहीं है कि अभी एक शुरुआत है, लोगों को इसके लिए एक, जब लोगों को लगेगा कि यार वास्तव में ये अब जो है आगे को इसको बड़ा आकार लेने जा रहा है और हम सब समाज के लोग इसमें जुड़े, अधिक से अधिक लोग, ताकि आने वाले समय में हमारे जो आदर्श है, इसके जीवन को जो इन्होंने समाज को दिया, आज इन्हीं की बदौलत आज हमारा संविधान है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन लोगों ने भी ये भावना यहाँ पर रखी कि आज हो सकता है क्या है, कुछ नहीं है भाई, हम इतने लोग आगे 20-25 लोग हैं, 20-25 लोग हम क्या करेंगे, 20-25 लोग अगले साल से हम ये प्रयास करेंगे कि भाई हमारा अम्बेडकर जयंती पांडा में मनाई जाती है, आप भी आइए। 25 हम, अगर एक आदमी 2-3 आदमी जोड़ेगा तो हमारी संख्या बढ़ते जाएगी। तो मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इनके प्रति जो हमारा एक श्रद्धा भाव रहती है, जो आज हम महात्मा गांधी जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव रखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को अपना वो मानते हैं, तो इसी प्रकार हमारे देश के नेताओं को पूरे देश में आज जगह जगह अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को अपने क्षेत्र में ऐसे महापुरुषों की जब भी जयंती होती है तो उसमें सब एकजुट होकर के हमको आना चाहिए। आने वाले समय में हमारा भारत, जिस प्रकार का हमारा संविधान जिन लोगों ने बनाया है, उस संविधान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब के साथ मैं आपके सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग सुखी संपन्न रहे और हमारे जीवन के जो भी महापुरुष हमारे जीवन में हैं, उनके विचारों को, उनके जीवन के आदर्श को अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः समस्त अम्बेडकर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार इसमें थोड़ा बहुत अभी इतना ही है, हमने ये चेयर डाली, ये टेंट दिया, इसमें भी पैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा हम सहयोग करेंगे। एक सहयोग की भावना से सब काम हो जाते हैं, कहीं पर पैसे की कमी भी काम, भुवान राम जी ने कहा कि हम ऐसा तैयार हैं, तो मैं भी इसमें पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर रहूँगा। इन्हीं शब्द के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय अम्बेडकर। संक्षेप में सारी बातों का यहाँ पे निचोड़ कर दिया। एक तो तभी से ऊपर से वक्ता भी थोड़े बहुत नहीं हमारे पास। मैं श्री नारायण जी से अनुरोध करूँगा कि आप अम्बेडकर जी के बारे में कुछ जितने भी यहाँ पर अपने भाई बंधु सबका मैं बहुत बहुत
बधाई देता हूँ। आज भीमराव अम्बेडकर जयंती ये मनाया गया। हम लोग का जैसा भी है कांडा क्षेत्र के एरिया में सभी को पता है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां लेते हुए जब उसने अवेशी किया भारत देश और अवेशी करने के बाद उसने आर्ट से ये किया, फिर बीएससी किया। बीएससी करने के बाद उसने आर्ट की जरूरत थी जो आज 32 डिग्रियां हासिल किया। उस विचार ने कैसे संघर्ष से पढ़ाई किया। उसके पिताजी अंग्रेज के टाइम पे एक सूबेदार हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे। जब वो 3 साल के थे तब उसके पिताजी पेंशन आ गई। देखो जब उनको अच्छा खासा पैसा मिलता था, उसका बच्चा पढ़ना था 3 साल का था, उस पेंशन से उसने गुजारिश किया। उन्होंने गुजारिश किया और भीमराव अम्बेडकर ने बड़े बड़े पापड़ पेले, सारी उन्होंने अपना डिग्रियां हासिल किया और अपना रात दिन मेहनत किया। उसके साथ उनके साथ बहुत संघर्ष हुआ। 26 साल के अंदर में ही उनकी पत्नी मर गई, फिर दूसरी शादी किया। भीमराव अम्बेडकर जो मास्टर था उन्होंने उसको उजागर किया था और इस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। आज के अम्बेडकर जयंती समारोह और आज और विशिष्ट जिला पंचायत और समझते हैं अम्बेडकर वादियों को मेरा साथियों, आज हम संविधान निर्माता डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर 132वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर आज ये कांडा में शायद पहला कार्यक्रम हो रहा है और जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आपने एक काम शुरू तो किया है। यहाँ पर जनता का सवाल है। बाबा साहब को केवल अकेले थे, अकेले ही उन्होंने बेड़ा उठाया और देश में दलित और जनजात और अन्य पिछड़े वर्गों का उन्होंने उठा दिया, सिर्फ अकेले ही। संविधान जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 को, तो उस समय ये प्रश्न हुआ कि इतने बड़ा देश, जिस देश में अलग अलग जाति धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, उन सभी लोगों के हित को देखते हुए देश का एक ऐसा संविधान बनाया जाना था जिससे समानता आई। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म सन 1891 में इंदौर के मऊ नामक जगह पर हुआ था और इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और ये अपने माँ बाप की 14वीं संतान थी। साथियों, प्रबुद्ध बुद्धि का ये बालक पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन आज स्थिति ऐसी थी कि इन्हें आगे बढ़ाने में सकपाल जी को बहुत परेशानी हुई। इनके असली टाइटल सकपाल थे, इनकी जो सरनेम था सकपाल था और अंबेडकर नाम इनको इनके जो शिक्षक थे ब्राह्मण जाति के थे, उन्होंने अपना नाम इनको दिया। साथियों, जब देश में संविधान बनाने की जब बात आई तो ये कोलंबिया से पढ़े हुए थे। अभी भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उसके बाहर उनका स्टैचू लगा हुआ है। आज ये जो अम्बेडकर जयंती हम मना रहे हैं 14 अप्रैल को, ये केवल भारत में ही नहीं मनाया जा रहा है, पूरा विश्व इसको मना रहा है, क्योंकि
ये सिंबल ऑफ नॉलेज। दुनिया में जितने विद्वान थे उनमें 6 नंबर के विद्वान थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। साथियों, एक तो धूप भी बहुत हो रही है। बाबा साहब ने हमें 2 शब्द कहे। एक कहा उन्होंने, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और दूसरा उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे 2 घंटियां बजती हैं। एक घंटी बजती है मंदिर की और दूसरी घंटी बजती है विद्यालय की। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने अपने बच्चे को कहाँ भेजना है, मंदिर भेजना है या विद्यालय भेजना है। और विद्यालय अगर आपने अपने बच्चे को भेज दिया तो आपका बच्चा शिक्षित होगा, तभी हम शिक्षित हो पाएंगे। और दूसरा संगठन, हम लोग अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं, 645 राज्यों में बटे हैं, जो 80 समाज है वो 645 राज्यों में बटा हुआ है। तो इतने लोग अगर संगठित रहोगे तो जो संविधान मैंने बनाया है उस संविधान का फायदा आप उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान तभी सफल है जब वह अच्छी नियत से लागू किया जाए। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत विद्वान थे, इनकी बराबरी का विद्वान शायद कोई हो। इन्होंने समाज में जो कुरीतियां चली हुई थी, जैसे बाल विवाह था और विधवाओं को क्या होता था, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, सफेद कपड़े उनको पहनने पड़ते थे, उनके बाल काटे जाते, सारी कुप्रथाएं जो है इन्होंने खत्म की। और रिजर्व बैंक का नाम आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक के फाउंडर भी बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो साथियों, हमें सीख लेनी है। आज कम है, अगली बार दोबारा प्रयास करेंगे, ज़्यादा आएंगे, घर घर में जाकर के हमें बाबा साहब के आदर्श को जनता में बताना है। और हमारी असली दिवाली जो है आज, असली मसीहा हमारे बाबा साहब, आज जो हम सभी कुर्ता पहन रहे हैं, कुर्सी में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, SDM DM बन रहे हैं, सभी रिजर्वेशन का प्रावधान बाबा साहब ने संविधान में किया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज भी जो समाज का दलित वर्ग है उसके वही हाल होते जो आज से 100 साल पहले। क्योंकि दलित समाज को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाबा साहब को खुद ही स्कूल के बाहर बैठा जाता था। और जब ये पानी पीने के लिए नल में जाते थे तो दूसरा व्यक्ति, सबॉर्डिनेट व्यक्ति उनको पानी आता था। तो इस कुरीतियों को देख करके इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं समाज से इस कुरीतियों को खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और उन्होंने समाज की कुरीतियां खत्म भी की। तो साथियों, बोलने वाले बहुत हैं, बोलना तो बहुत कुछ है। हम हल्द्वानी रहता हूँ, वैसे रहने वाला मैं यही कमाता था, मैं ITI प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हल्द्वानी में हम 2 महीने पहले से इस कार्यक्रम को की तैयारी करते हैं। मैं वहाँ का जो अम्बेडकर जयंती समारोह समिति है उसका संरक्षक हूँ, लेकिन मेरे घर में कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, मेरे भाभी एक्सपायर हो गई थी, इसीलिए मैं वहाँ जा नहीं पाया। 9 तारीख को हमारी बाइक रैली थी, ऐतिहासिक रैली रही हल्द्वानी 9 तारीख को। और आज हमारी यात्रा निकलेगी मंगल पड़ाव से लेकर के अम्बेडकर पार्क बना है वहाँ, आपने सुना होगा डुमा में अम्बेडकर पार्क बना है, बहुत खूबसूरत पार्क है। उस समय ये रौतेला जी थे, अभी भी रौतेला जी हैं, नगर निगम के मेयर थे। तो इनसे हमने रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने बहुत शानदार पार्क वहाँ बनाया है और जो भी कार्यक्रम हमारे होते हैं उसी अम्बेडकर पार्क में। तो इसी के साथ सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे लिए बहुत हर्ष का भी विषय है। तो कहीं ना कहीं दुख भी हमें होता है कि आज इन्होंने इतना बड़ा संविधान की जिन्होंने रचना किया, आज उन्हीं का हम जयंती मनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए। तो कहीं ना कहीं हमें समाज में जाके, गाँव में जाके उनके अंदर एक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या त्याग किया, क्या बलिदान किया, तभी वो लोग आगे आएंगे। और भी हमारे बीच में कई बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे दादा आपने बहुत अच्छी बातें हम लोगों के बीच में रखी। तो इसी तरह के सुझाव अगर हम गांव में जाके लोगों को अगर देते रहेंगे तो काफ़ी लोग हम लोगों के साथ भी जुड़ेंगे। तो बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो इसी के साथ सभी को मैं शुभकामनाएँ देती हूँ और
काफ़ी लोग इकट्ठे हम यहाँ पे होंगे इसी के साथ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शास्त्री जी पूजा आई थी और यहाँ पर उपस्थित हमारे आनंद सिंह मेहरा जी, कमल किशोर जी, नंदराम जी और यहाँ पर भाइयों एवं यह बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम कांडा में अम्बेडकर की जयंती को मनाने जा रहे हैं। वही पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ऐसे महान दिन बहुत जरूरी हम लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अभी देखिए कि अपने इस समाज में विश्व का पूरा मतलब विश्व में देखिए कि लोग समाज को कई भागों में कई विभक्त किया हुआ है और लोगों ने एक दूसरे को से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हुए दूसरों को दबाने का समाज में हमेशा प्रयत्न होता रहा, ऐसा होता रहता है। इसके लिए आपको मैं ये बता दूं कि भीमराव अम्बेडकर जी जिस समय अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय समाज की दशा बहुत खराब थी और छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। अब हम सब लोग जानते हैं छुआछूत से हम सब पीड़ित रहे हैं। आज भी एक टाइप से छुआछूत है ही है। आज भी समाज में क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम को करता है तो लोग उसको क्या है काम की दृष्टि से लोग देखते हैं कि ये बड़ा काम कर रहा है और जो ये छोटा काम करता है तो उसको हम समझते हैं कि ये आदमी बहुत घृणित काम कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। अब आप ये लगाइए कि हमारे देश में पहले कोई ये ईसा जंगल हम लोग जाते थे, कोई भी टॉयलेट बाथरूम नहीं बने होते थे। मुगल काल में क्या हुआ कि लोगों ने जब औरंगजेब आदि इनका शासन था, शाहजहाँ वगैरह का, तो इनके यहाँ हरम बनते थे, औरतें इनके यहाँ मतलब बाहर नहीं जाती थी। तो उस समय क्या हुआ कि ये औरंगजेब ने तो विशेषकर ये कहा कि भाई आप लोग मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मतलब ऐसा है कि बहुत से लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन बहुत से लोग लड़ाइयाँ नहीं लड़ी तो उन्होंने कहा कि हम आपके शौचालयों को साफ करने का भी काम कर देंगे, लेकिन हम धर्म नहीं बदलेंगे। तो ऐसी बहुत स्थितियाँ रही हैं। तो उसके बाद से एक नया वर्ग पैदा हो गया समाज में, जिसको पहले वाल्मीकि कहा जाता था, अब उसको वाल्मीकि शब्द को अब उसको स्वच्छता पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है। और आप ताजुब करेंगे कि पाकिस्तान में आज भी हिंदुओं की संख्या लगभग ये 2-3% रह गई है, और वो भी केवल पर्यावरण मित्र ही है, क्योंकि उसका कारण क्या है, उनकी ज़रूरत समाज को है और उनको दबाने का प्रयास लगातार किया जाता है। तो इसलिए अम्बेडकर साहब का समय तो बहुत मतलब ऐसा है कि ध्रुव था। उस समय बहुत छुआछूत बहुत चरम पे थी, जैसा कि अभी हमारे ये सर जो हल्द्वानी से आए हुए उन्होंने बताया कि उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि उस समय उनके जो प्राध्यापक थे, जो प्राइमरी के स्कूल के टीचर थे उन्होंने उनको बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि अगर उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और उसको अपने बच्चे के तरीके से उसको मतलब ऐसा कि पढ़ने में दिया, क्योंकि साथ में बुद्धि की थी। और उसके बाद उस रियासत के राजा ने भी उनको विदेश पढ़ने के लिए, अगर वो विदेश में पढ़ने के लिए वो महाराजा वहाँ के नहीं भेजते तो अम्बेडकर जी की शिक्षा फिर नहीं होगी। तो इसमें समय अगर आदमी जागरूक होता है तो उसको लोगों का सपोर्ट मिलता है और वो आगे बढ़ता है। आप देखिए कि अम्बेडकर साहब के समय को ले लीजिए, तो उसके बाद आज का समय देखिए, उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया है जिस संविधान में समानता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति ये किसी भी बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है और कोई भी ये उसके लिए बंदिश नहीं है। यहाँ तक कि जो आरक्षण की व्यवस्था की संविधान में, उसके लिए वो उसका व्यवस्था यही थी ताकि जो पिछड़ा हुआ वर्ग का व्यक्ति है उसको अगर आरक्षण दे दिया जाएगा तो वो संपन्न वर्ग इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो आज देखिए हमारे बहुत से लोग संविधान की इसी व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ पाए और आज समाज में उनकी यह काफ़ी जागरूकता से वो लोग काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इसमें पूज्य महात्मा गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान जाता है। उन्होंने भी छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी
जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, तो उन्होंने तो ये स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि कोई भी वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं होती है, वो कर्म से होती है। उन्होंने ये कहा कि कर्म से ही व्यक्ति का ये वर्ण सिद्ध होता है, न कि जन्म से। जन्म से सब समान है और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हमारे ग्रंथों में, सनातन धर्म में नहीं है, ये उन्होंने कहा। महात्मा बुद्ध और महावीर ये और इन सब लोगों ने हमेशा इसी बात को कहा कि हम कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन ये समाज की कुरीतियों के कारण, समाज की व्यवस्थाओं के कारण ऐसा हो जाता है। तो इसको अम्बेडकर साहब ने उस समय इस जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें ऐसी गहरी चोट मारी कि समाज में आज पूरा भारत ही नहीं, विश्व में भी अम्बेडकर साहब को याद किया जा रहा है। इतना बढ़िया संविधान हमारा है। संविधान सभा ने जब ये आपने उसका संविधान का ड्राफ्ट उसमें ये रखा संविधान सभा के सम्मुख, तो उसमें बहुत बड़ी चर्चा हुई। बहुत विद्वान थे उसमें, एक से एक बड़े विद्वान लोग आपके साथ थे। और उसके बाद जो संविधान हमारा बना, उस संविधान जो उन्होंने एक बढ़िया सा स्वरूप दिया, जिसमें सारी व्यवस्था की, जिस समय यह ऐसा विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान हमारे भारत के संविधान को कहा जाता है, तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्धिक कौशल और उनकी क्षमता और उनका विवेक, इसमें इसके लिए हम उन्हें याद करें, क्योंकि विश्व में उसी व्यक्ति को याद किया जाता है जिसने कोई अच्छे काम किए होते हैं। देखिए साथियों, कितना बढ़िया उन्होंने मंत्र दिया कि शिक्षित बनो। और मतलब ऐसा, अगर शिक्षित हम नहीं बनेंगे तो फिर हम कोई भी पद को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए, और संगठित रहो, संगठित भी रहना पड़ेगा। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हम काम को नहीं कर सकते। और उसके बाद संघर्ष करो। अगर कहीं पर किसी को दबाया जाता है, कहीं पर किसी के खिलाफ अन्याय होता है, तो हमें संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये मंत्र उन्होंने दिया और ये सही है, ये स्वाभाविक मंत्र है। ये आज भी पूरे विश्व में जो समाज शिक्षित होगा तो वही आगे बढ़ सकता है। अगर आप देखिए कि हमारे देश में बहुत बड़ी कुरीतियाँ थी पहले, आपको नहीं जानकर ताज्जुब होगा कि लोगों ने ये कह दिया था कि महिलाओं को तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। इसी प्रकार हमारे अन्य मतलब केवल ये लोगों को मतलब ऐसा है कि वेद या नहीं पढ़ सकते, जबकि ये शास्त्री जी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वेद में कहीं पर भी जन्म व्यवस्था या वर्ण का बात है सब। वेद तो सनातन है, उसमें कहीं पर भी जाति व्यवस्था की कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों ने वेद पढ़े नहीं थे और वो ये कहते थे, हमारा जो शिक्षित वर्ग था उसने ये कह दिया कि वेद तो अब है ही नहीं, इनको तो शंकासुर जो है 7 समुद्र पार लेके चले गया। तो वो गलत बात थी। एक्चुअली हुआ ये था, हम पराधीन थे, तो मैक्स मुलर एक बहुत बड़े विद्वान थे जर्मनी के, वो वेदों को अपने साथ ले गए और उन्होंने उनका भाष्य किया। और उसके बाद तो लोगों ने ये कहा, हमारे पंडित लोग जो थे, जो व्यवस्था को चलाते थे, उन्होंने वेद पढ़े नहीं थे और जर्मनी 7 समुद्र पारी है, उन्होंने कहा उसको तो शंकासुर लेकर चले गया भाई नहीं। तो उन्होंने अपने मन से धार्मिक ग्रंथों में कतिपय संशोधन कर दे, अपने ये कर दे। तो उसके बाद जब ये बात बहुत मतलब ऐसा समाज में फैली, तो समाज में कुरीतियाँ आ गई, तो तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का भाष्य किया और उन्होंने कहा कि वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं, छुआछूत है ही नहीं, महिला और पुरुष सबको पढ़ने का समान अधिकार है और हर एक को आगे बढ़ने का समान। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उससे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़ा था, दुनिया के एक से एक बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़े, तो उन्होंने उससे भी बहुत कुछ लिया। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म से बहुत शिक्षा ली, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो मूल मंत्र है उनमें अहिंसा परमो धर्मः, जो उनका ये मूल मंत्र है, उससे भी हमारे ये अम्बेडकर साहब ने बहुत बातें ली। और उसके बाद उन्होंने ऐसा संविधान रच कर रख दिया हमारे देश में कि जिसका कोई आज तक सानी नहीं है। विश्व के संविधान में आज भी नए नए देशों के संविधान बन रहे हैं, तो उसके लिए बाबा साहब भीमराव के भारत के संविधान से उसमें ये उसको पढ़ा जाता है, उससे बातें दी जाती हैं। अभी हाल ही में ये 5-7 वर्ष पूर्व नेपाल का जब संविधान बना, तो नेपाल का एक
विद्युत लोगों का प्रतिनिधिमंडल भारत आया और उन्होंने उस संविधान को जो बाबा साहब भीमराव जी ने लिखा था उसका अध्ययन किया, उसके अनुरूप उन्होंने भी समानता, स्वतंत्रता, ये के अधिकारों को अपने संविधान में देंगे। और आप देखिए, अगर आज संविधान में व्यवस्था न की होती मतलब ऐसा कुछ पढ़े लिखे लोगों का, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों का ही सारा अधिकार होता नौकरियों में और ये जो जनप्रतिनिधियों में। लेकिन आज देखिए, संविधान की वजह से आज महिलाओं का आरक्षण है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति या को भी उसमें आरक्षण प्राप्त है और उसके बाद हर एक आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार उसमें दिया गया है। यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है और इसके लिए हम लोगों को अब भाई उन्होंने तो लिख कर दे दिया, अब इसका पालन तो हम ही लोगों को करना है। तो इसलिए हम लोग अपने क्षेत्रों में गाँव में विकास के लिए ये पैसा आता है और वो पैसा जो है विकास के नाम पर उसका उतना विकास नहीं हो पाता, कुछ लोगों का विकास होता है। तो कैसे हो? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ये व्यवस्था दी है कि जिसके ये अनुसार प्रत्येक गाँव में भी जो ग्राम प्रधान है, हमारा ग्राम पंचायत है, उसको उन्होंने, क्योंकि ये पंचायती व्यवस्था पहले से थी तो उसको उन्होंने परिपक्व रूप दी। संविधान में व्यवस्थापिका, हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका का उल्लेख उन्होंने किया, हर एक के अधिकार और अधिकार क्षेत्र की बात की। तो ऐसे महान हम विभूति का जन्म ये दिवस आज मना रहे हैं, तो हमें इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। और क्योंकि हमें ये बहुत मतलब अच्छा है कि एक प्रयास मई के द्वारा किया गया, कल हमें इन्होंने बताया, थोड़ा सा विलम्ब हो गया आने में, लेकिन इस सब के बावजूद आप लोग बेशक कम संख्या में, लेकिन संख्या से क्या होता है, आप लोगों का विचार बड़ा होना चाहिए। आप आए तो सही, अगले साल से और बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। हम बाबा साहब के जीवनी से प्रेरणा लें और उनसे सबसे पहली बात तो ये अपने परिवार को, अपने गाँव को ये शिक्षित बनाएं। जब वो शिक्षित होंगे तो तभी तो विकास होगा। उसके अलावा भाई ऐसा है कि संगठन की भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे तो एक पहलवान जो है ना पूरे गांव को दबा जाएगा, ताकतवर लोग जो है। अगर हम संगठित रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। वो उदाहरण के लिए बोलता हूँ, संगठित होना भी जरूरी है। और अगर कोई सत्ता हो, सत्ता किसी न किसी की तो रहेगी, अगर सत्ता आपकी बात को नहीं मानती है तो संघर्ष करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। अभी मैं जब आ रहा था, मुझे एक ये मोबाइल पे एक मैसेज आया कि आप अभी कांडा आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो वो बोलने लगे कि यहाँ पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, मंदिर के अगल बगल खुदाई होने लगी है, मतलब यहाँ है, अब मंदिर में भी जा रहे हैं की संभावना हो गई है। तो मैंने कहा यार भाई, हम तो सगे खलिया के खिलाफ या हम शोषण के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, हम तो तैयार नहीं है, लेकिन आप बताओ क्यों, आप कैसे हो रहा है? तो बोले नहीं, कुछ लोगों ने अपने खेत दे दिए, अब वो मतलब ऐसा है कि ठेकेदार उसका खुदा कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए संगठित रहो। अगर आप संघर्ष करते हैं, देखिए जगह जगह पूजा निकलने लगना चाहिए, लेकिन लोगों को क्या है, उसका कोई मूल्य नहीं मिलता। एक प्रक्रिया जब जाती है अंबानी में, अगर वो अच्छी क्वालिटी की होती है तो आप लगाइए उसको, तो 1 लाख रुपये तक में एक ट्रक दिया जाता है। और वही उसके बाद क्या होता है, हमारे काश्तकार को बहुत कम पैसा मिलता है, घोड़े वाले को भी कम मिलता है। पहले तो मजदूरी मिल जाती थी, अब मजदूर लोगों को ही नहीं लगा रहे हैं। उनके पास जेसीबी की मशीनें आ गई हैं, ये आ गई, तो उससे वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब मतलब ये माल को निकाल दिया जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में वो लोग तो करोड़पति हो जाते हैं और हमारे इलाके बंजर हो जा रहे हैं। अभी हमने दमोली में ही देखा, इतने बड़े बड़े थाने बन गए। यहाँ देखिए आप लंबा सिला जाते होकर रास्ते में देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक आदमी कहेगा कुछ नहीं होगा। अगर सब लोग संगठित हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कर सके। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए, हमें संगठित होना चाहिए। आप देखिए कि पहले आर्मी में लोग जो थे, उनको जब ये आर्मी में लोगों को ये जब ये उसमें अंग्रेज हुकूमत थी या उससे पहले मुसलमानों का कार्यकाल था, तो उस समय लोग आपस में जातियों की वजह से अलग अलग खाना बनाते थे आर्मी में। और जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो इतिहासकार बताते हैं कि उसने अपने सेनापति, बड़ा होशियार था, सेल्यूकस से बोला कि भाई हम इसको, ये हमारे पास तो कम सेना है और ये भारत में तो बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, हम कैसे जीतेंगे? उन्होंने कहा ठीक है, हम देखता हूँ। तो शाम को उनका जो मंत्री है सेल्यूकस, वो छावनी में गया और उसने देखा कि वेश बदल कर वो मतलब ऐसा है कि जहाँ पर भारतीय लोग की सेना खड़ी थी वहाँ पर आया। तो
उन्होंने रात को देखा कि जगह जगह धुआं निकल रहा है, अलग अलग जगह, मतलब ऐसा है कि, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा नहीं, ये खाना बना रहे हैं, ये सब लोग अलग अलग जातियों के हैं और एक दूसरे के हाथ नहीं करते हैं, तो ये करके, तो उसने कहा तब इनको जीतना आसान। तो उसने कहा इनको जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो कि सवाल ये है, ये तो संगठित ही नहीं है, तो ये एक मरेगा तो दूसरे कहेगा उस जाति का मरा है, दूसरा मरेगा तो कहेगा इसका मरा है, इसलिए कोई मतलब नहीं, को आराम से जीतो और जीत नहीं। तो इसलिए क्योंकि संगठित अगर नहीं रहेंगे, अगर संगठित होते तब सेना में आप देखिए, आज तब से आप देखिए, अब सेना में सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, या मतलब कोई भी जाति का हो, तो उन लोगों के लिए अलग लंगर की व्यवस्था नहीं होती। तो इसलिए हम लोगों को भी आज भी बहुत जगह ये देखा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्या कि आज भी क्या है, हम मतलब ऐसा है कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह एक साथ खाना नहीं खाते। तो आप ये देखिए, मैंने ये बारात में गया था, तो वहाँ पर वो पंडित जी लोगों की बारात थी, मैं भी मतलब ऐसा है कि उसमें गया था। तो उसके बाद तो हुआ क्या कि उनके बारात आ रही थी, तो पंडित जी ने हमसे कहा कि मैं उनके यहाँ किराएदारी में रहता था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वकील साहब आजकल ये ज़माना ठीक काशी की बात। मैंने कहा यार वो तो पंडित जी पुलाव तो फिर वो बनाते हैं करम सिंह जी, तो होटल ये बागेश्वर में ये काम करते हैं। तो उन्होंने कहा उनको ले आओ, तो ठीक हुआ। अब आप उन्होंने कहा उनको तय कर दिया, वो आगे। अब उससे पहले कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले से रिश्तेदार लोग आ जाते हैं, तो कहने लगे इतने लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? तो एक पंडित जी को उन्होंने होशियार या करके रसोई के लिए बुला के ले आए। तो अब आप ताजुब करेंगे, जब वो खाना बनाया 2 दिन तक तो सबने खाना ठीक ठाक खाया। एक दिन अब क्या हुआ, खाना जब वो बना रहे थे तो औरतों ने कह दिया ना तो हाँ भैया वो तैयारी तक हम निकल है, ये करके आप ताजुब करेंगे। उन्होंने कहा था तो तैयार से क्या तक हम खाना, हम तो यहाँ मतलब के काका ऐसा तो अब क्या हुआ, वो तिवारी जी जब उसके आए तो मुझसे कहने लगे, क्योंकि तय मैंने ही कराया था उसको, वो कहने लगे वकील साहब मैं अल्ले जानो हो, मैं हिट जाऊँ, तो क्या कि हम हाथ खा लेंगे खाने, तो गैली तक क्या खा बने और हाथ तक खाने का, तो यार जाने तो मन कर मजदूरी बेटी जाए, तो मैंने कहा मतलब 500 रुपये रोज में जब तय करा पर देखो मेरा और तुम रोक दियो बिना खाना पकाइए कि रोक बढ़ो दियो। अब औरतों से उतने बड़े मतलब लोगों का खाना कहाँ बनता है? तो अब आप ताजुब करेंगे वो बात ले ही जैसा होगी है, और लोग मतलब ये हो गया नहीं बन पाया वो खाना, फिर दूसरे दिन से तिवारी जी से ही बनवाया। और लास्ट में जब ये बारात आई, जैसे अब करम सिंह जी थे होटल वाले, तो उन्होंने पुलाव बनाया, तो वो औरतें जो त्यारी के हाथ का बात नहीं खाती, वो हमें से कहने लगे वकील साहब पर पुलाव दे दिया है, ये कर दिया। तो ये हकीकत बात है, ये समाज की कुरीतियाँ हैं। तो इसलिए इन कुरीतियों के खिलाफ कौन करेगा? तो आप ताजुब करेंगे भाई, आज भी क्या है, कई जगहों पर मंदिरों में हम लोग जाते नहीं ना, आज भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, तो आप देखिए धौलेनाग मंदिर बना, ये मतलब महतवाड़ी समाजी आदमी वो बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा वगैरह पर विश्वास नहीं करते, हरिराम जी भी हमारी वही। तो क्या हुआ, मंदिर कौन बनाता है? मंदिर को बनाता है शिल्पकार, हमारे पंडित जी सामने बैठे हैं। शिल्पकार माने शिल्प कला को जो जानता है, जैसे पत्थर को शिल्प बोलते हैं, उस कला को। तो आज हमारा मकान कौन बनाता है? पंडित जी, वो मतलब पंडित जी तो बनाते नहीं हैं, पंडित जी का मकान भी कौन बनाता है? शिल्पकार ही बनाएगा। अब जब शिल्पकार मकान बना के रख देगा, तो उसके बाद पंडित जी एक दिन क्या करेंगे, पूजा कर देंगे, और वो कहेंगे अब मतलब गृह प्रवेश हो गया, वो शिल्पकार जिसने मंदिर मकान बनाया उसका प्रवेश को निषिद्ध हो गया, क्यों है? तो ये समाज की कितनी बड़ी कुरीति हम देखते हैं। अब ऐसा मंदिर हमने बनाया, मंदिर बना दिया, मूर्ति भी शिल्पकारी बनाता है, मूर्ति हो गया। अब पंडित जी कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा होगी, अब कहीं मूर्ति में भी प्राण कहाँ होता है यार, ना है? तो उसमें वो कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब उस शिल्पकार को अंदर जाने की अनुमति नहीं है कि वो नहीं जा सकता। तो ऐसे धौलेनाग में एक दिन काम ये चल रहा था, तो हम गए वहाँ, देखा तो हमने देखा कि लोग सब सहयोग कर रहे थे, सारे शिल्पकार लोग ही उसको बना रहे थे। तो इतने में ही हमारे एक नैनराम जी थे वहाँ के, मतलब ऐसा खड़ाई के कपड़ा जी, आप जानते हो, तो वो यहाँ उनके ससुराल जयसिंहपुर, तो वो आए, तो लोगों ने ठीक मतलब वहाँ की कमेटी ने कहा, उनका बड़ा सम्मान किया, आइए आइए आइए, मतलब जवाई जी, सब जवाई बोलते थे यहाँ के
तो उनको पिठा इठा भी लगाया, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद हमारे जो लोग थे जिन्होंने मंदिर बनाया, उसके बाद उनका भी कोई वो नहीं, उनको मजदूरी दे दी, फिर कोई मतलब उनको कर नहीं सकता। तो ये सब इसको कौन करेगा? ये हमें स्वयं संघर्ष करके ही करना पड़ेगा। आप ताजुब करेंगे कि एक बार भद्रकाली मैं पूर्णचंद आर्या MLA को लेके गया, मेरा साथी था। तो वहाँ पंडित जी ने देखा कि उन्होंने कहा तो पूर्णचंद जी है वो, मतलब मैंने ये कहा। तो वहाँ जाकर और भी मेरे साथ और मित्र लोग थे जिसमें हर जाति के लोग थे। तो उन्होंने उनको विधायक जी को तो अंदर जाके जाने दिया और दूसरों से कहने लगे यहीं अब आप बताओ। अरे हमने कहा क्यों नहीं आएंगे भाई, जब मंदिर सबका है तेरा थोड़ी है, मुझे मालूम भी नहीं है कि दोस्तों जी जांच जनजाति एक्ट लगाया, अभी कोई शिकायत कर दिया तो अंदर नहीं। तो ये सब ये समाज की कुरीतियाँ है। तो इन कुरीतियों को कौन ख़त्म करेगा? इसके लिए हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा। कई बार तो लोग ऐसा करते हैं, वो जाते ही नहीं मंदिरों के अंदर, वो डर जाते हैं, वो समझते हैं कि भाई यहाँ भाई मंदिर तो सबका है, अगर तो मंदिर को मानते हो तो सभी का है। तो इसलिए उसको कैसे कौन रोक सकता है? जैसे हाँ ठीक है तेरा भूत का मंदिर है, प्राइवेट तो मत ठीक है वही कर उसकी पूजा, लेकिन जो मंदिर है वो तो सबका है। तो इसलिए इसमें मतलब ऐसा है कि इस बारे में अभी भी है। अभी हाल तक तो लोग नौलों को भी अलग अलग करते थे, वो कहते थे ये नौला फलाने का, ये नौला फलाने का है। तो इसलिए इस व्यवस्था में बहुत कमियाँ की और हम आज इतने ये अम्बेडकर साहब के समय में तो और भी कठिनाइयाँ रही होंगी भाई। उस समय जब वो बढ़ के आगे बढ़े, तो इसलिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। उसके लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सबसे पहले अपने को मजबूत करना है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता, नहीं तो 100 गुना भी आरक्षण हो जाए, अगर बच्चा शिक्षित ही नहीं है तो कहाँ से क्या करेगा ना। तो इसलिए अपने घर की महिलाओं को भी शिक्षित करना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो सवाल ये है कि ये बातें सब की सब हमारे मूल ग्रंथों में लिखी हुई है। वेद में कोई भी भेदभाव नहीं, लेकिन लोगों ने वेद पढ़े ही नहीं। वेद को पढ़ने में तो बहुत समय लगता है, वो शास्त्र ये है वेद पढ़ेंगे तो हम तो कहेंगे यहाँ के पंडितों से अगर इनका व्याख्यान कराया जाए तो ये और कुछ बोल ही नहीं पाएंगे इनके साथ, क्योंकि इन्होंने गुरुकुल से पढ़ा हुआ। तो इसमें वेदों में कहीं भी छूट नहीं है। और वेद तो ये कहता है मनोर्भव की बात करता है, मनुष्य बनो और आर्य बनो। आर्य माने होता है श्रेष्ठ, आर्य माने श्रेष्ठ होता है। हम सब लोग अपनी जाति नाम के आगे आर्य लगाते हैं ना, तो ये इसलिए लगाते हैं। पहले हमारे नाम के आगे आर्य नहीं लगता था, बड़े बदले जाति सूचक शब्द। ये तो 1914 में उसी राम जी जो बाद में MLA भी बने, वो आर्य समाज के गुरुकुल से पढ़े हुए थे। वो आए और उन्होंने सम्मेलन कराए जगह जगह। उन्होंने कहा भाई आर्य बनो सब लोग। तो आर्य समाज का ये प्रभाव है कि सब लोगों को उन्होंने कहा अपने नाम के आगे आर्य लिखो, ठीक है। और मांसाहार को छोड़ दो, हवन करो, यज्ञ करो। ये बात भी मैंने देखा। अभी भी मैं गढ़वाल में एक बिल्कुल अनुसूचित जाति के लोगों का गांव है, तो वहाँ पर आर्य समाज का एक कार्यक्रम था। ये बालक राम प्रज्ञा चक्षु का नाम होगा, उनका गाँव था। तो मैं दंग रह गया। वहाँ पर बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी यज्ञ कराती और उनको सब संस्कृत में पूरा बताई याद। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो वो कहें कि ये बालक राम जो ये प्रज्ञा चक्षु थे, ये आर्य समाज में चले गए थे और इन्होंने देखा कि मतलब वहाँ पर वेदों को, तो इन्होंने हम लोगों को भी सिखाया। तो और हम सब तो वो लोग आज भी मतलब ऐसा ये करते हैं। तो सवाल ये है हमें एक काम ये करना चाहिए कि जैसे हमारे पंडित जी ये सब यज्ञ कराते हैं, काम करते हैं। तो सवाल ये है कि और हम ठाकुर लोग में तो अपने लड़के का नाम भी नहीं रख सकते ना। ये जब तक पंडित नहीं आएगा तो औरत को बाहर भी नहीं निकाल सकते आदमी वहाँ से। जब वो बच्चा हो जाता है तो ये व्यवस्था बना दी ना, ये खाने पीने का एक साधन बना दिया कि भाई ऐसा है कि आप ताजुब करें कि भाई ऐसा औरत तुम्हारी, बच्चा तुम्हारा, अपना नाम लिखो। बाद में शायद परिवर्तन आ गया, अब गूगल से नाम सर्च कर रहे हो, परिवर्तन का युग आ गया ना। अब गूगल नहीं तो भाई नहीं कर सकते, बता रहा हूँ। पिताजी का श्राद्ध नहीं कर सकते कि जबकि श्राद्ध की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। असली श्राद्ध तो जब आदमी जीवित होता है तभी तक श्राद्ध होता है। लेकिन जो व्यवस्था है, अब आप ताजुब करेंगे पिताजी के श्राद्ध के लिए, पिताजी ने भले कभी जूता न पहना हो, पंडित जी को जूता चाहिए बढ़िया वाला, वो भी है। और अब आजकल तो पंडित जी लोग कहीं कहीं पर ये भी कहने लगे वो पिताजी तुम्हारे शराब पीते थे और तुम भी थोड़ा एक बोतल शराब भी रखो, है समाज ऐसे परिवर्तन कर रहा है। तो सामाजिक परिवेश चिंतन हो रहा है। तो ये शाह का जब राज्य था उन्होंने कह दिया नहीं हम तो मतलब ऐसा है कि कोई भी महिला इसमें पर्दे में नहीं रहेगी, महिला और पुरुषों का समान है।
करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोगों को एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब आप ताजुब करेंगे, आप तो कह रहे हैं कि भाई जाति में अलग अलग बटा है। मैं बताऊँ आपको, पंडितों में ही कई जातियाँ हैं। वो कहेंगे हल जोतने वाला पंडित और हल न जोतने वाला पंडित है, तो हम तो कहेंगे हल जोतने वाला ज़्यादा अच्छा है भैया, हल जोत रहा है तभी तो खेती कर रहा है, तभी तो हम अनाज खा रहे हैं ना। तो हल जोतने वाले को मतलब वो लड़की अगर नहीं देंगे, लेकिन उसी हल जोतने वाले पंडित जी का लड़का अगर डीएम हो जाएगा तो बड़े से बड़ा पंडित उसके यहाँ रिश्ता लेकर चले जाए। ये क्या है, समाज को हमें व्यवस्थित ये करना पड़ेगा। तो हम लोग इस व्यवस्था को, क्योंकि जो ये व्यवस्थाएँ हैं, अब आप ताजुब करेंगे 1980 में ये जब हमारी मतलब शादी हुई तो हमने अपने जो दास लोग थे उनसे कहा कि अब वो जैसे गाँव में लास्ट में खाना खिलाते हैं ना उनको, अब हमारे यहाँ तो बफे सिस्टम था हमारे में, तो वो बेचारे फिर भी नहीं खाना खा रहे थे। बैंड वाले खा के चले गए और वो मतलब ऐसे वो मुसलमान भेज जाते हैं, वो अजीत जगह बैठे हुए वो समझ नहीं डरे। अब ये बुलाएंगे हमको, आओ रे खाओ, अरे मेरे को यहाँ भाई बोलो ना, खाना सबके लिए बफे सिस्टम है, खुद खाओ। ये करके ये करना पड़ेगा, समाज में ये करना ही पड़ेगा। हम तो आर्य समाज के बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। आज से 4-5 साल पहले हमने जब आर्य समाज का एक कार्यक्रम बाजे रोड इंटर कॉलेज में कराया, तो उसमें हमने ये तय कि हमारी ग्राम प्रधान उन्होंने दास की लड़की है घरवाली है, तो हमने उससे कहा मेरे को यार मैं तो पढ़ी लिखी भी है, इंटर पास है, प्रधान भी है, सबसे पहले यज्ञ में तू आ जाओ। तो आप तारीफ करेंगे साहब, वो डर गई प्रधान होने के बाद। वो कहने लगी अगर मैं यज्ञ में आऊँगी तो और लोग कुछ कहेंगे। अरे मैंने कहा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ ये माइक से। तो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया माइक से कि मैंने कहा जो व्यक्ति पति और पत्नी सुबह नहा धोकर सबसे पहले यहाँ आएंगे उन्हीं लोगों को यज्ञ में बिठाया जाए। शास्त्र की व्यवस्था ही करनी होती है ना। तो अब मैंने कहा 5 लोग आ सकते हैं, तो ये 5 जोड़े आ जाए। तो आप ताजुब करेंगे, वो बेचारी डर के आ गई। हमने उसको यज्ञ में बिठाया और आराम से यज्ञ किया उसने, और हमने उसमें ये भी कह दिया यज्ञ जो कराएगा उसी के घर में शाम को हम खाना खाने जाएंगे। तो हमारे सारे लोग चले गए, भोजन किया, उसके बाद हमने बाकी आपके याद कराया ना, आपके यहाँ मतलब ऐसा कि हमारे दूसरे दिन आ गए अपनी पत्नी को लेकर, तो उनको भी यज्ञ में बिठाया और आए। इसी से व्यवस्थाएँ परिवर्तित करनी पड़ेंगी। तो इसलिए भाई आप चूल्हे अलग अलग लगाते हैं, नवरात्रि होगी पंडित का चूल्हा अलग, दूसरे का अलग, ऐसा क्या? मैं तो ये भी कहा, मैंने कहा ऐसा पंडित क्या चाहिए जो आपके साथ खाना नहीं करता, एक ही चूल्हा होना चाहिए ना। तो जाते हैं तो साथ ही खाना खाते हैं, तो ये व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई। कौन करेंगे? अगर हम नहीं करेंगे तो आप जो बच्चे करेंगे तो बच्चों तक तो देर हो जाएगी। आप ही को करना है और स्वयं ये जाना है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, आप मंदिर मस्जिद जाओ न जाओ ये कोई बात नहीं है, वो आप कहीं पूजा करो न करो, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाओगे तो समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हम आगे बढ़ेंगे तो आगे वही तरक्की करेगा। अब आज ये हमारी बेटी है, यहाँ पर मेंबर है जिला पंचायत की, तो भाई ऐसा शिक्षित है तभी तो बने, नहीं तो ये अभी तक तो 2 साल 3 साल पहले तो चौरासी वहाँ से ये दोपहर से शादी करके आई। तो भाई ऐसा शिक्षित है और लोगों ने चुना, इसको सब ने वोट दिया, केवल एक ही जात या एक ही जो नहीं, सभी लोगों ने वोट दिया, इसलिए दिया कि शिक्षित थी और मतलब ऐसा है कि योग्यता इसमें है, इसलिए इसको चुना गया। तो इसी प्रकार हम लोग काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अभी भी कुरीतियाँ बहुत हैं, अभी सब कुछ हुआ नहीं। अभी भी गाँव में आरक्षण का लाभ किसको मिल पा रहा है? मेरा तो सबसे बड़ा गाँव आरक्षण वाला गाँव है शिवपुरा, उसमें आज तक कोई एसडीएम भी नहीं बनता है। तो भाई जनता कोई बना ना, कहाँ आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा? क्योंकि पढ़े नहीं ना, तो पढ़े अगर पढ़ेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा, केवल मास्टर या प्रिंसिपल तो बन पाए। तो इसलिए आगे बढ़ने के नहीं तो 90% पास का नाम है। तो ऐसा है कि आरक्षण का लाभ भी तभी मिलेगा जब पढ़ोगे, नहीं तो क्या? तो इसलिए हम सब लोग आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा लगा तो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम आपने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ और आप सब लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरा निचोड़ हमें बता दिया, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर।
अम्बेडकर जयंती मनानी चाहिए और उनकी जीवनी जिन लोगों ने भी सुनाई उसमें हमने मनन करने के बाद अपने हित के काम छांट लेने चाहिए। जीवनियाँ मनाते जाते हैं और हम काम अगर उनके विरुद्ध करें, हमारा आचरण उस महापुरुष के विरुद्ध हो, तो जीवनी मनाने से कोई लाभ नहीं। बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ कहा भी जाएगा। ये अनंत है। कहते हैं कबीरदास अनपढ़ थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, लेकिन आज उनकी जीवनी पर लोग पीएचडी कर रहे हैं हमें करने के बाद। तो बाबा साहब तो अनंत डिग्रीधारी थे, 9-10 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो उनके बारे में समुद्र की शाही सूख सकती है, लेकिन लिखना बंद नहीं हो सकता। आज पूरा विश्व उनके जन्मदिन को मना रहा है और जन्मदिन मनाने का लक्ष्य यह है कि हम अपने परिवार को उसी रूप में ढालें जिस महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत सी बातें आप लोगों ने सुनी। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग जो हो सकता है शास्त्र में उसका वर्णन न हो, चर्चा न हो, लेकिन है और उसको कभी छिपाया नहीं जा सकता। महर्षि वाल्मीकि अगर नहीं होते, आज राम की पूजा कोई नहीं करता, राम को कोई नहीं जानता। उनके नाम के आगे तो वाल्मीकि लगा है, इसलिए सबको पता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास भी उस युग के अनुसार शूद्र के पुत्र थे, तो शूद्र थे। अगर वाल्मीकि महाभारत नहीं लिखते, कौरव पांडवों के भाइयों के झगड़े को कौन आगे बढ़ाता? तुलसीदास जी जब तक डूबे रहे तब तक उनको समाज ने मान्यता नहीं दी। जब वो गोस्वामी बन गए, आज दुनिया उनको भी जानती है। तो ऐसे काम हमारे देश में होते रहे हैं। पूरी श्रेणी में महामानव गौतम बुद्ध और बाबा साहब का नाम लिया जाता है। ये ठीक है कि विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अनेक कष्ट जो हमारे समाज ने उनको दिए, उनको भोगा, लेकिन उन्होंने उन दुखों की चिंता नहीं की और अपना रास्ता स्वयं तय करके आगे बढ़े। रास्ते में अगर कंकड़ पत्थर आते हैं तो हम हटा चलते हैं, कांटे आ जाते हैं तो हटा करके रास्ता साफ करने की कोशिश करते हैं। यही उन्होंने भी किया और किन कठिनाइयों से पढ़े और अंत में नारा दिया शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनो का मतलब केवल स्कूल के सर्टिफिकेटों से मतलब नहीं है, समाज के अध्ययन की भी बात है। और उस समाज में जो चीज़ भंडारी जी ने आपको बताई, शायद ही कोई इस तरह की बातें करे कि भाई हम अपनी चिंता करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में भी एक वर्ग पीड़ित है। उन्होंने कहा हम अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते हैं, भले कितने ज्ञाता है। हमें संस्कृत से डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, इसलिए अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते। तो ये विषमताएं तो हैं और ये स्वीकार करते हैं।
लेकिन हम अपनी ओर रोते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं। पड़ोस में सब पीड़ित हैं, कोई कम पीड़ित है, कोई ज़्यादा पीड़ित है। तो बाबा साहब ने सबको देखा। जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है, एक वर्ग था, लेकिन राजा की पत्नी अगर नहीं, लड़की नहीं पढ़ सकती है, तो फिर वो शिक्षा का, वो समाज का महत्व क्या है? जब मनुस्मृति लागू हुई तो उसके बाद तो कोई भी स्त्री पढ़ नहीं पाई। बाबा साहब ने कहा नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले दयानंद जी ने भी कहा सब पढ़ेंगे। उससे पहले अन्य लोगों ने भी कहा, वेद ज्ञाताओं ने कहा, लेकिन समाज ने नहीं माना। वही बात हुई जिसको सत्याग्रह प्रकाश की भाषा में कहा जाता पोंगापंथी। यानी कि हमने प्रवचन किया, जो कहा हुआ आपने सत्य मान लिया, भले ही हमने गलत कहा। हमने कहा उसकी पुष्टि होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो लिखा मिलना चाहिए। कहाँ लिखा है हल चलाने वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, या छोटी धोती बड़ी धोती? आज जिसकी छोटी धोती है वह बड़ी धोती भी तो पहन सकता है। लेकिन समाज में विभाजनकारी जो नीति है वो चलती रहेगी, उससे सावधान रहना है। समाज जोड़ने का मतलब यह है, पहले सबसे पहले पहचान होनी चाहिए कि हमारे बीच में विभाजनकारी कौन है, और सत्य निष्ठा के साथ में विचार करना चाहिए समाज। तो बाबा साहब ने यही किया। क्या जरूरत थी उनको विदेश में जाकर के अंग्रेजी छोड़ करके संस्कृत भी पढ़ने की, दुनिया भर की भाषाओं को सीखने की, ताकि पूरे दुनिया में पता चले कि भाई समाज क्या है, समाज किस तरह से आगे बढ़ सकता है। हमारे भारत में तो महात्मा गांधी जी को भी समुद्र पार करने की इजाज़त नहीं मिली थी, बड़ी मुश्किल से गए थे वो। इधर ही धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन गए, कहाँ भ्रष्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कहानी बनाने वाले थे, हमारा रोजगार है, वो रोजगार कम न हो, इसको छुपाने के लिए हमने दूसरे पैतरे अपनाए। बाबा साहब ने सारी पोल खोल दी। वजह भंडारी जी ने कहा सत्याग्रह प्रकाश खंडन मंडन का था, उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर से एक जागृति आएगी। हाँ, ये सब ढकोसला है। विद्वान हुए हैं, शायर ने भी इसी तरह का लिखा है वेद भाष्य में, लेकिन उस अर्थ को हम जानते नहीं है क्योंकि पढ़ते नहीं हैं। तो शिक्षित बनने का मतलब ये था कि समाज की शिक्षा केवल किताबी शिक्षा नहीं, उसको मनन, पहले कहते थे पढ़ा तो पढ़ा, गुना नहीं। तो गुनना सबसे बहुत जरूरी है पढ़ाई के बजाय। और बाबा साहब को कुछ दिन पहले तक केवल दलितों का नेता माना जाता था, लेकिन आज जिन्होंने संविधान पढ़ा है वो सभी मानते हैं कि वो सभी के हितकारी थे। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया। वो महिला चाहे ब्राह्मण के घर की हो या मुसलमान के घर की हो, है तो महिला। उनको बराबर का नौकरी का अधिकार, बराबर वेतन का अधिकार, प्रसव काल में अवकाश, ये सब देन किसकी है? संविधान। संविधान से पहले भी उन्होंने ये काम किया। और संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी होती थी, तो ड्राफ्ट बनाती थी, पहले लिखते थे और वो भी सभा में प्रसारित होता था, उस पर हाथ खड़े होते थे, ये सच है झूठ है, तो वो संविधान में कानून बनता था। इस तरह से विशाल भारत को उन्होंने विशाल भारत के रूप में संविधान दिया। जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षा दी, जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए नौकरी की व्यवस्था की, और यहाँ तक कि नौकरी करने के बाद पेंशन की भी व्यवस्था बुढ़ापे पर। तो संविधान हमारे साधनों से भी विशाल बन गया, और किस संविधान से आज हम अपना शासन चला रहे हैं, उसके आधार पर हमारे न्यायालयों में काम होता है। तो ये सब चीज़ें अभी चंद्रचूड़ जी ने भी बड़ी तारीफ की है,
संविधान के साथ साथ में बाबा साहब की, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा है हम अम्बेडकर साहब के सदा ऋणी रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जज से बड़ा इसमें कोई नहीं है, वो व्यक्ति कहता है, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, क्या थे। अगर हम उनकी एक बनों के अर्थ को समझ जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है, धन्य हो सकता है और फिर आगे की परंपरा बनेगी। अब शिक्षित बनो, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था पे बैक टू सोसाइटी, यानी हमने जो पढ़ा है वो हम समाज को दें। हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ किया है, वो हम समाज को दें। हमने अगर आरक्षण से लाभ लिया है तो हम आरक्षण के नाम से कुछ और उनकी भी मदद करें। तो उन्होंने अपने समाज के बारे में कहा था उसमें महाराष्ट्र में कि पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो आप अपने गांव में जहां आपका जन्म हुआ उस गांव में एक बार घूमिए केवल, तो लोग अपने आप चर्चा करेंगे, देखो ये फला व्यक्ति का लड़का जो गरीब था आज कलेक्टर बन करके हमारे गांव में घूम रहा है। तो उससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि गरीब भी पढ़ करके कुछ बन सकता है। लेकिन आज हमारे यहाँ हजारों आरक्षण से नौकरी प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन आगे तो आरक्षण बना रहे इसके लिए उनका कोई प्रयास नहीं है। अगर यही बाबा साहब भी सोचते, बाबा साहब को तो कितने लोगों ने धोखा दिया जिनको बनाया, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा अंत तक, वो अपने रास्ते पर अड़े रहे और आज विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों में उनकी गिनती। भंडारी जी ने काफ़ी अच्छी ऐसी बातें कही जो आप सोच भी नहीं सकते। मंचों से कहने की बात अलग है, लेकिन दिल में उनके ठोकर लगती है, वो उन बातों को कहीं न कहीं प्रकट करते हैं। और ये हमारा भी सौभाग्य की बात है कि भंडारी जी यहाँ पर आए और कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जो सब नहीं कह सकते। ये भी साहस की बात है। दयानंद जी की बात कही उन्होंने, दयानंद जी ने कितना विरोध सहन किया, उनके रसोइये ने उनको जहर दे दिया, कितना विरोध सहन किया होगा। दयानंद जी को जो सरस्वती थे उपाधि मिल गई थी जिनको, और महर्षि के आज के युग में महर्षि बहुत वर्षों के बाद ही उपाधि मिलती है। मुझे व्यक्ति का जीवन संकट में डाला उनके रसोइये ने, सिर्फ जिस कारण से उन्होंने ये सबको आर्य बना रहा, और जहर देने वाला उनका रसोइया ब्राह्मण था। और वो इतने दयालु थे, उनको जब पता लगा कि अब अंत समय आ गया है, जहर मुझसे हजम नहीं होगा, तो उन्होंने उसको पैसा दे करके कहा तू रात को नेपाल भाग जा, यहाँ भारत में तुझे जीना नहीं देंगे। बाबा साहब ने भी तो किया, महात्मा गांधी जी ने जब अनशन किया, प्राणदान उन्होंने भी किया, और दयानंद जी ने प्राणदान दिया अपने रसोइये को, अपने दुश्मन को। यहाँ तो उतना दुश्मन नहीं था। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन हमारे में है, और इतना विरोध हुआ था महर्षि दयानंद जी का भी और बाबा साहब का भी, बल्कि उस समय तो ये हो गया था कि बाबा साहब तो समाधि स्थान मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसे शब्द थे ही नहीं। वो महार थे, लोगों ने कह दिया। और दूसरा दलित शब्द भी नहीं था उस समय में, उन्होंने कहा डिस्प्रेस क्लास, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने। मूक नायक आज भी हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या? बोलते हैं तो सच नहीं, चापलूसी की बात कर लेंगे। तो बाबा साहब ने समाज के हर क्षेत्र में, आप आरक्षण की बात करते हैं, केवल एक आरक्षण शब्द नहीं है। तो पहला जो उन्होंने कहा कि ये लोग अशिक्षित हैं, इसलिए इनको शिक्षा दी जाए, और शिक्षा देने के साथ साथ में इनको कॉपी किताबों का खर्चा भी दिया जाए, जिसको आप छात्रवृत्ति कहते हैं। और पढ़ ली जाएगा तो क्या करेगा?
चोरी डकैती थोड़ी करेगा फिर वो। उसके लिए फिर नौकरी में आरक्षण, एक आरक्षण शब्द उसकी अगर पृष्ठभूमि को देखेंगे तो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने में उसके बाद कुछ नहीं, ये तो कॉपी किताब का खर्चा, फीस नहीं पड़ेगी। क्या आप सोच सकते हैं? आज तो सरकारी स्कूलों में बंजर हैं और प्राइवेट स्कूल में भेज रहे वही लोग जिन्होंने आरक्षण से नौकरी पाई है, और वो गौरव समझते हैं आज मैं 2000 रुपया फीस दे रहा हूँ अपने बच्चे की। लेकिन अंत में हो क्या रहा है, वो प्राइमरी में टीचर भी नहीं बन पा रहा। और इसी पर सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए IAS लोगों ने देश चलाया है। तो शिक्षा का जो सबसे पहला नारा था वो यही था। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन भी किया था, जलाया भी था। बहुत से लोग कहते कि गलत किया। गलत उन लोगों के लिए क्या जिन्होंने शिक्षा के द्वार बंद किए थे। उसके बाद मनुस्मृति जलाने के बाद में तो शिक्षा खुल गई, सबको शिक्षित हुए। लेकिन अब इसके उदाहरण मैं देता हूँ मनुस्मृति में के कारण हमारे देश को कितना घाटा है। स्वयं मनु महाराज की जो लड़की उसके बाद पैदा हुई वो भी नहीं पढ़ पाई। आपको याद होगा कि रामायण में जो सीता संस्कृत में बोलती है, मनुस्मृति बनने के बाद में जब उत्तर रामचरित बना, ग्रंथ लिखा गया, तो उसमें वो संस्कृत नहीं बोलती, क्योंकि राजा का प्रतिबंध है कि स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। वो गांव की गंवार भाषा में, जिसको उसमें प्राकृत कहा जाता था, उस भाषा में बोलती। इंटर तक सबने पढ़ा होगा, विज्ञान शकुंतला ने कभी संस्कृत में नहीं बात की, वो प्राकृत भाषा में करती है। और जबकि रामायण में बंदर तक संस्कृत बोलते हैं, आदमी तो छोड़िए। लेकिन मनुस्मृति के बाद में शिक्षा खत्म हो गई। जब माँ शिक्षित नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से शिक्षित होंगे? आज तो सरकार का भी नारा है, शिक्षित माँ के शिक्षित बच्चे। तो ये नारा भी वहीं से मिला। हमें संविधान से अधिकार मिला, बाबा साहब ने दिया, और बाबा साहब की अनंत कथाएं हैं। उन्होंने जो कुछ भी कर सकते थे अपने समाज के लिए किया, और अंततः इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने कहा भाई इस समाज में रहने के बजाय मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म जो बना था वह वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध बना, और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध और हिंसा के विरुद्ध, ये दो जो मुख्य आयाम थे गौतम बुद्ध के और महावीर स्वामी के, इन लोगों ने किया। और हमारे बाद के ऋषियों ने भी यही कहा कि अहिंसा जो है वो सर्वोपरि है। नहीं तो पहले तो वेदों को मानते कौन थे? वेदों के नाम पर नरहत्याएँ भी होती थी। इसी काला के मंदिर के बारे में भी लिखा जाता है, सुना जाता है कि शंकराचार्य जी ने बंद कराया। सच है झूठ है? कालिका मंदिर में नरबली होती थी। अब वो लेखक भी प्रमाणित नहीं है जिसने कहा या लिखा, लेकिन एक कल्पना दी गई और वो अब बंद हो। तो ऐसे समाज में हम जीते हैं, जिए हैं, और संघर्ष के द्वारा, और उसमें हम बाबा साहब के जीवन को लेकर के अगर हम अपने घर में एक बात को लेकर के केवल शिक्षित बने, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा उसके लिए, जो काम नहीं कर रहा उसके लिए, तो कुछ हमारे बाबा साहब की जन्मदिन मनाने के साथ साथ हमारी समझ में भी आएगा। और इसी के साथ में